Where the BJP has raised the demand for investigation of the Bangladeshi and Rohingya infiltrator voters. Delhi BJP President Virendra Sachdev has said that perhaps these illegal infiltrators are the foundation of Aam Aadmi Party's victory. BJP said that Aam Aadmi Party is helping Rohingya to settle by providing them government documents and using them as their vote bank. Manohar Kesri on the telecast with me. Manohar, quite the furor that has been in the limelight once again. It is about the Rohingya, the Bangladeshi immigrants, and BJP has once again targeted the Aam Aadmi Party, saying that they are being settled and giving refuge in Delhi by the Aam Aadmi Party by providing them illegal documents and settling them in exchange for votes. इसे टारगेट बनाई हुई है और बीजेपी के तमाम लीडर्स इसे लेकर के कह रहे हैं कि जिस प्रकार से दिल्ली में अलग अलग कैंप में लोग आकर के बस गए हैं, खास करके बांग्लादेशी रोहिंग्या की बात करें, अब आप देखिए एलजी के बाद लीगल एक्शन भी लिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब दिल्ली बीजेपी की ओर से कहा गया है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। साथ ही साथ जो एमसीडी की ओर से लेटर लिखा गया है कि स्कूलों में जिन्हें आई कार्ड प्रोवाइड किया गया है या अब उन बांग्लादेशियों को आई कार्ड नहीं दिया जाएगा, उनकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है तो लीगल को लीगल तरीके से उन्होंने वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। इस तरह के आरोप बीजेपी के नेताओं ने लगाया है। और अब जितना दिलचस्प होगा कि जब दिल्ली विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, क्योंकि फरवरी में चुनाव हो सकते हैं फर्स्ट या सेकंड वीक में, तो ऐसी स्थिति में दिल्ली बीजेपी काफी हमलावर है और रोहिंग्या इस बार सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। क्योंकि हमने देखा था कि एमसीडी इलेक्शन में भी इशू उठे थे और इस बार भी इशू काफी ज्यादा उठने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने वोटर लिस्ट को लेकर के चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया था, उसके बाद दिल्ली बीजेपी के डेलीगेशन भी इसे लेकर के गई थी। तो ऐसी स्थिति में अब बीजेपी चाहती है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और इस मामले की जांच हो। राइट, एब्सोल्युटली। यहाँ पे हमें इस बारे में भी बताइए मनोहर, यहाँ पे आम आदमी पार्टी अब बीजेपी को टारगेट कर रही है। अरविंद केजरीवाल खुद खुल के सामने आए, कहा है कि अब अगला अरेस्ट आतिशी का होगा। देखिए, जब अरविंद केजरीवाल इस बात को उन्होंने कहा है कि उनके सोर्सेज ने इस तरह से चीजें बताई, याद होगा कि कपिल जैन की बात हो या मनीष सिसोदिया की बात हो या अरविंद केजरीवाल की खुद की बात है, वो लगातार इस बात को कहते हैं, कुछ दिन पहले वो कहते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि वो चीजें सही हो जाती है। तो क्या इस बार भी अरविंद केजरीवाल के सोर्सेज ने कहा कि आतिशी के खिलाफ जो है झूठा मामला दर्ज होने वाला है और खासकर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का, और आतिशी चुनाव से पहले गिरफ्तार हो सकती है? ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की बातों को भी नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि अब तक की जो हिस्ट्री रही है इसमें यही देखने को मिला है कि जब अरविंद केजरीवाल कुछ कहते हैं वो चीजें कुछ दिनों के बाद घट जाती है। जी बिल्कुल मनोहर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वी गेटिंग टू नो मोर इन्फॉर्मेशन। द बीजेपी हैज वेलकम द ऑर्डर्स गिवन बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन